नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में आज एक बार फिर दिल्ली से छपने वाले करीब करीब 12 अखबार हैं। इनमें से कोई भी अखबार अगर आज आपके घर पहुंचा होगा तो अखबारों की सुर्खियों पर हो सकता है आपकी नजर पड़ी हो, तस्वीरों पर आपकी नजर पड़ी हो। क्या तस्वीर है? ज्यादातर अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति का अनावरण करते हुए आदमकद तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की और लहालोट होने वाली खबरें कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया और कैसे बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो चलिए, ये खबर आपने पढ़ी होगी, लेकिन उन्हीं खबरों के बीच अखबारों में एक और खबर है। कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा, किसी ने तीसरे पन्ने पर छापा, किसी ने अंदर छापा, लेकिन अखबारों में वो खबर है। वो खबर क्या है और क्यों मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, सुनिए और समझिए। और कई सवाल पैदा होते हैं, वो सवाल मैं उठाने की कोशिश करूंगा। जैसे आज का अमर उजाला है, हेडलाइन है कि यहां अमर उजाला में, पूर्वी लद्दाख 2 साल बाद चीन ने छोड़ी जिद, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने लगा पीछे। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में अंदर के पन्ने पर है, इंडिया चाइना ट्रूप्स पुल बैक फ्रॉम गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, इकोनॉमिक टाइम्स। वैसे ही द हिंदुस्तान, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सुर्खियां क्यों बता रहा हूं। दैनिक हिंदुस्तान, हॉट स्प्रिंग गोगरा से सेनाएं हटने लगी, हॉट स्प्रिंग गोगरा से सेनाएं हटने लगी। हिंदुस्तान, द हिंदू हेडलाइन, इंडिया चाइना ट्रूप्स डिसएंगेज एट एलएसी फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। ऐसे ही नवभारत टाइम्स, आदमकद तस्वीर मोदी जी की कर्तव्य पथ। जैसा कि मैंने कहा, गोगरा हॉट स्प्रिंग पीपी 15 से 2 साल बाद भारत चीन सेना पीछे हटी। गौर से सुनिएगा, 2 साल बाद भारत चीन सेना पीछे हटी, नवभारत टाइम्स की हेडलाइन। जागरण पहले पन्ने पर वही खबर है, बाकी मोदी जी ऊपर हैं टॉप पे। उसके बाद पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से होगी भारत चीन के सैनिकों की वापसी। गौर से हेडलाइन। ऐसे हर अखबार की हेडलाइन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली तस्वीर मोदी जी, उसके बाद यहां खबर वही है, इंडियन चाइनीज ट्रूप्स स्टार्ट डिसएंगेजमेंट। ऐसे भास्कर में भी है और ऐसे ही एक्सप्रेस में भी पहले पन्ने पर यहां पर खबर है। अब इस खबर का जिक्र क्यों कर रहा हूं, और जिक्र करने से पहले एक लाइन फिर से इस खबर को रिपीट करता हूं और उसके बाद एक बयान दिखाता हूं और उसके बाद संदर्भ सहित बताता हूं। खबर को फिर से सुनिए। 2 साल बाद चीन ने छोड़ी जिद, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हटने लगा पीछे। 2 साल बाद चीन ने छोड़ी जिद और हटने लगा पीछे। यही हेडलाइन हिंदुस्तान में भी मैंने आपको दिखाया, हॉट स्प्रिंग गोगरा से हटेंगी सेनाएं। अब 2 साल बाद हटने लगी पीछे। क्या आपको इस 2 साल में यह बताया गया सरकार की तरफ से, या आपको जानकारी मिली, या चैनलों के जरिए बहसों में यह जानकारी मिली कि 2 साल से, मतलब गलवान में जब भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी मई 2020 में, 2.25 साल हो गए, तब से लगभग 24-4-28 महीने हो गए। वहां कई इलाकों में, भारतीय दावेदारी वाले इलाकों में, एलएसी के उन इलाकों में जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है परंपरागत तौर पर, वहां पेट्रोलिंग से रोका गया था। चीनी सेना की जबरदस्त वहां मुस्तैदी और तैनाती थी और है भी, और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चीनी सेना ने किया। क्या ये सब आपको पता है? क्योंकि ये वीडियो में जब मैं कई बार बताने लगता था जहां तहां से खबरों के हवाले से, तो लोग कहते हैं नहीं, वो हमारा इलाका ही नहीं है, चीन अपने इलाके में है, मोदी जी ने खदेड़ दिया। क्योंकि मोदी जी का वो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, और उसके बाद ये क्या खबर है। मोदी जी का स्टेटमेंट एक चर्चित, जिसमें मोदी जी ने जब गलवान वैली में भिड़ंत हुई थी और हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी, चीनी सैनिक भी मारे गए थे, उसके तुरंत बाद ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था। बहुत चर्चित बयान है। मैं चाहता हूं उनके श्रीमुख से उस बयान का कुछ सेकंड आप सुनिए, उसके बाद फिर बताता हूं कि इस खबर में क्या है और आज ये बता रहा हूं इसका मतलब और मकसद क्या है। सुनिए जरा क्या कहा था मोदी जी ने। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। क्या कहा था? न कोई घुस आया है, न कहीं घुसा हुआ है। तो जब कोई आया ही नहीं था, तब भी हालांकि मजाक उड़ा था प्रधानमंत्री मोदी का, और उनके इस बयान को चाइना ने इस्तेमाल किया, यह कहते हुए कि आप कह रहे हैं कि चीनी सेनाओं ने अतिक्रमण किया है, एलएसी का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ा है, कुछ इलाकों में उनकी घुसपैठ हुई है। तो जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कोई घुस नहीं आया है,
तो फिर भारत का दावा झूठा है। यह उस वक्त चीन में भी दुष्प्रचार हुआ प्रधानमंत्री के इसी बयान के हवाले से। अब 2 साल बाद अगर कहते हैं कि 2 साल बाद चीन ने छोड़ी जिद, तो इसका क्या मतलब है? जब कोई आया ही नहीं था तो 2 साल बाद कहां से लौट रहा है? इसको बताने से पहले एक और बात, एक और बयान चर्चित है प्रधानमंत्री का, जब तब आता रहता है सामने, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब कुछ भी बोलते थे। तो एक और चर्चित बयान है, और उसके बाद आज की खबर। चर्चित बयान क्या है, बोलूं या सुनेंगे? पहले सुन लीजिए, छोटा सा है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। यही छोटा सा बयान है पहले का, कि लाल आंख चीन को क्यों नहीं दिखाते। हम भी 2 साल से प्रधानमंत्री मोदी की वो लाल आंख देखना चाह रहे थे कि उनकी वो लाल आंख देखकर चीन भाग क्यों नहीं रहा है उन इलाकों से जहां भारतीय दावेदारी थी, जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है, जिसे चीन ने रोका मई 2020 के बाद। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सोंग और कई इलाकों में, लद्दाख के उन इलाकों में और अरुणाचल के कुछ इलाकों में चीन की शरारत, गांव का नाम बदलना, बड़े पैमाने पर चीनी सेना की तैनाती। लेकिन प्रधानमंत्री की लाल आंख, और लाल आंख की बात करने वाले प्रधानमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री बने तो जिसको लाल आंख दिखाने के लिए कहते थे विपक्ष की सरकार को, मतलब आज की विपक्ष, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, वही मोदी प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने के भीतर गुजरात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती के किनारे झूला झूला रहे थे, आवभगत कर रहे थे, आगवानी कर रहे थे, लहालोट हो रहे थे। वो तस्वीरें आप 1000 बार देख चुके होंगे। और उस वक्त भी जब शी जिनपिंग भारत में थे, झूले से लेकर दिल्ली तक में, तब भी चीनी घुसपैठ की कोशिशें चीनी सेना ने की थी। दोनों के बीच उस वक्त भी बात हुई थी। तो चीन की तो ये फितरत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख दिखाने वाले और ये कहने वाले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, फिर ये क्या खबर है? कहां से वापस जा रहा है? अब इसको समझिए, क्या वाकई वापस जा रहा है? क्या कहीं आ गए थे, कहीं उस इलाके में आए थे? खबर क्या है और क्यों ये ऐसा हुआ, और क्यों ये चीजें नहीं बताई जानी चाहिए और बताई नहीं गई? खबर यह है, मैं अमर उजाला के हवाले से ही अभी आपको बताता हूं, फिर इसका दूसरा पहलू भी। शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है, उसकी एक मीटिंग होने वाली है, शिखर सम्मेलन, जो चूंकि मीटिंग होने वाली है 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में, और कहा जा रहा है वहां मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो सकती है। उस मुलाकात से पहले, फेस ऑफ से पहले, आमने सामने आने से पहले दोनों मुल्कों की रजामंदी हुई कि सेनाएं डिसएंगेज करें, मतलब जहां जहां उनकी तैनाती है विवादित एरिया में, वहां से पीछे लौटें, उन जगहों पर पीछे लौटें जहां मई 2020 के पहले थे। यह बात लगातार उठती रही है और भारत के सैन्य अधिकारियों की मीटिंग चीनी सैन्य अधिकारियों से 16 राउंड की हुई है। 16वें राउंड की मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ और यह खबर आई है, और 16वें राउंड की मीटिंग 17 जुलाई को हुई कोर कमांडर स्तर पर। अब इसको भी समझिए, जो खबर छुपाई जाती है और जो बताई नहीं जाती है और जिससे सरकार इनकार करती है और जिस पर चैनलों पर घेराबंदी नहीं होती है बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं की, 16 राउंड की जो मीटिंग हुई है कोर कमांडर की भारत और चीन के बीच, हर बार हमारे जो सैन्य अधिकारी थे दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि चीनी सेना वापस लौटे, जहां मई 2020 के पहले थी वहां वापस जाए। चीन हमें नहीं पूछ रहा था कि आप हमारे इलाके में घुस आए हो, हमारी दावेदारी वाले इलाके में घुस आए हो, आप लौटो। यह सवाल भारतीय सेना की तरफ से था, यह मुद्दा भारतीय सेना की तरफ से था। अच्छी खबर है कि सैन्य अधिकारियों की तरफ से जो बैठकें हुई उसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना को हटाना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ की जो तैनाती थी, इससे मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। ये खबर साझा स्टेटमेंट दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया। रक्षा मंत्रालय ने भारत चीन का साझा बयान जारी करके कहा, दोनों देशों के बीच इस वर्ष 17 जुलाई को हुई कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत में सहमति बनी। इसके बाद दोनों पक्षों में स्थानीय कोर कमांडर की कई बैठकें हुई, जिसमें पीछे हटने की शर्तें तय की गई। योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और कल से इसकी शुरुआत हो गई, यही खबर है। और इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि
मीटिंग होनी है, मुलाकात हो सकती है, संभावना है, और ये नहीं होने पे हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिलना चाहते, तो एक रास्ता निकाला गया कि ये पीछे लौटें ताकि मिले, और भारत का दबाव काम आया, मान लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सब जगह से लौट रहे हैं? क्या भारतीय दावेदारी वाले कुछ और इलाके हैं जहां चीन की घुसपैठ है, या चीन ने जहां क्या कहें अपने टेंट बनाकर, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर, या भारतीय पेट्रोलिंग टीम को, भारतीय सेना को, जो ट्रेडिशनल ढंग से जहां पेट्रोलिंग भारतीय सेना करती रही है 2020 के पहले, 13 के पहले या उसके पहले, वहां रोक रखा है? तो खबर ये भी है, और ये खबर लगातार छिटपुट आती रहती है, कई बार पेंटागन के हवाले से, कई बार अमेरिकी किसी डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से, कभी किसी विदेशी अखबार के हवाले से, और दो अखबार की खास तौर से मैं तारीफ करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, कभी कभी इकोनॉमिक टाइम्स। इन अखबारों में भी ये खबरें छिटपुट, जो डिफेंस करस्पॉन्डेंट हैं इन तीनों चारों अखबारों के, उनकी तरफ से छिटपुट खबरें आती रही है, लेकिन कहीं चैनल पर या कोई सवाल या कहीं नहीं। तो सवाल यह है कि 2 साल से ये सेनाएं कहां थी, कहां से लौट रही हैं, खासतौर से चीनी सेना। उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है जो अंदर के पन्ने पर छपी है, वो भी जरा सुनिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा। अंदर के पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर तो वही है कि इंडियन चाइनीज ट्रूप्स कैसे पीछे जाने पर सहमति हो गई है। अंदर के पन्ने पर एक खबर है, डेप्सोंग इंक्रोचमेंट बाय पीएलए रिमेन्स बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। डेप्सोंग इलाके में जो पीएलए का इंक्रोचमेंट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी भारत के लिए है। और इस खबर का कुछ हिस्सा, ऑपरेटिव पार्ट जिसको कहते हैं, हिंदी में उसका तर्जुमा करके आपको बता देता हूं, जिसमें रजत पंडित की स्टोरी है, जिसमें उसका मतलब यह है, कुछ हिस्सा अहम, कि भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी भी डेप्सोंग इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ है। इस इलाके में पीएलए भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से रोके हुए है। भारत की दावेदारी वाले इलाके में लगभग 18 किलोमीटर तक भीतर तक पीएलए ने भारतीय सेना को रोक रखा है, जहां भारत पेट्रोलिंग, बहुत सारे इलाके विवादित हैं, लेकिन एक सहमति के आधार पर भारतीय सेना कुछ दूर तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन वहां पेट्रोलिंग से रोक रखा है 18 किलोमीटर भीतर तक। अप्रैल मई 2020 के बाद से ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 तक भारतीय सेना को चीन ने रोक रखा है। इसको सुनिए, इसकी अभी सहमति नहीं है। यह भी छिटपुट बॉक्स में खबरें छपी है। उम्मीद जगी है कि वहां से डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन अभी इसकी खबर दोनों तरफ से नहीं है। अभी वहां तनातनी तनाव बरकरार है। भारत सरकार की तरफ से या कोर कमांडर की तरफ से चीन को यह कहा गया, उसी में है, यह गंभीर मसला है और इसका समाधान तभी हो पाएगा जब दोनों देशों के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप में बात होगी। डेमचौक के कुछ इलाकों में भी चीनी सेना ने अपने टैंकों की तैनाती की है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है। इसी तरह की खबर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में भी अंदर के पन्ने पर है, मनु पब्बी ने लिखी है, अच्छे डिफेंस करस्पॉन्डेंट हैं, इनकी खबरें भी मैं पढ़ता रहता हूं। उन्होंने वही लिखा, इंडिया चाइना ट्रूप्स पुल बैक फ्रॉम गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट वहां भी क्या है, हिंदी उसका भी तर्जुमा बता रहा हूं जो मैंने किया है। बड़ा मुद्दा बॉर्डर के पास 50,000 चीनी सैनिकों की तैनाती और बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है। डेप्सोंग में पेट्रोलिंग न करने देना और डेमचौक इलाके में चीनी मौजूदगी बड़ा मुद्दा है। अधिकारी डेप्सोंग में पेट्रोलिंग रोकने को लेकर विवाद को पुराना मामला बताते, भारत के अधिकारी या जो भी हैं, जो 2013 के बाद से चला। 2013 में भी इस पर चीनी सेना की घुसपैठ और तनातनी से बहुत मुद्दा उठा था, लेकिन चीन की तरफ से परमानेंट फोर्स की तैनाती कर दी गई है और ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट तक भारतीय सेना को पहुंचने से रोक दिया गया है। ये 2-3 अखबारों में प्रमुखता से छपी है। हिंदी में कहीं अंदर इस बात की चर्चा नवभारत टाइम्स में भी है कि वो समस्या भी, उम्मीद है कि वो समस्या भी सुलझ जाएगी, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। 2 साल के बाद पीछे लौटने की सहमति। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में न जाने कितनी बार हेडलाइंस छपी कि भारतीय सेना का दबाव काम आया, कोर कमांडर की मीटिंग में तय हो गया, चीनी सेना लौट गई, और चीनी सेना के लौटने, डिसएंगेजमेंट की खबरें बहुत बार सुर्खियों में आई। इसको कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट। लेकिन 2 साल बाद अब कहा जा रहा है कुछ इलाकों से जहां कई राउंड की बात हुई वहां से लौट रहे। लेकिन जिन मुद्दों का जिक्र किया कि 2 इलाके अभी भी अहम हैं जहां उनकी मुस्तैदी। बीच बीच में खबरें कई तरह की चिंताजनक आती रही है, जो चीन की शरारत कहें, चीन की हरकत कहें, चीन का जो एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी रवैया है, या चीन की धौंस कहें, जो भी कहें, वो उसकी फितरत है। और उस फितरत
को चीन दिखाता रहता है अपने तरीके से, और वो खबरें अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक से आती रहती है। अरुणाचल के कुछ इलाके जहां गांव बसाने, टावर बनाने, पेट्रोलिंग करने, या बहुत तरह के, जैसे कहीं मैं देख रहा था, शायद इसी में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, कि भारतीय दावेदारी वाले इलाके में डेमचौक में एलओसी के नज़दीक कुछ इलाकों में चीन फाइटर प्लेन उड़ाया भी है चीन ने, उकसाने के लिए, जैसे होता है प्रोवोक करने के लिए, और 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन का भी उल्लंघन किया। ये खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया में। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री मोदी की लालाख का है। मान लिया कि मनमोहन सिंह लालाख नहीं दिखा पाया, वो तो शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, जोर से बोलते भी नहीं थे, मोदी जी की तरह इतने भाषण भी नहीं देते थे, मोदी जी की तरह बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते थे, तो मान लिया। लेकिन मोदी जी के पास तो लालाख है, 56 इंच सीना भी है। तो जिसके पास 56 इंच सीना है, जो दूसरों को लालाख दिखाने की बात कर रहा था, क्या वो लालाख नहीं दिखा रहा है? कहां है वो मोदी जी के लालाख, जिसके डर से चीन को भाग जाना चाहिए था उसी वक्त? और 2020 में भी मई में अगर वो तनाव हुआ, जिसमें तनातनी में आमने सामने का संघर्ष हुआ, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, क्यों हुई थी? चीनी सेना की गलवान वैली में उन इलाकों में घुसपैठ जहां भारतीय दावेदारी थी। तो सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री कह देते हैं ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कहीं कुछ है, तो क्या उसको सच मान लें, या इसको सच माने कि आज 2 साल नहीं, 2.25 साल बाद चीन डिसएंगेजमेंट पर सहमत हुआ है? कुछ इलाके से डिसएंगेजमेंट पहले भी हुआ था क्रमबद्ध रूप से, लेकिन अब कुछ इलाके से कल से लौटना शुरू हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये टेम्पररी तो नहीं है, क्योंकि अभी मीटिंग प्रस्तावित हो सकती है उज्बेकिस्तान में, हो सकता है उसके बाद चीन की हरकत वैसे ही हो। तो हम तो उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि एक बार लालाख तो दिखा दें। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख हो आते हैं सेना की हौसला अफजाई करने के लिए, तस्वीर, वीडियो सब कुछ आता, भव्य दिव्य रूप, लेकिन वहां जाकर भी चीन का नाम नहीं लेते। चीन का नाम लेने से प्रधानमंत्री बचते हैं, रक्षा मंत्री बचते हैं, भारत सरकार के सारे मंत्री बचते हैं। क्यों? ये सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है। जब आंखें लाल हो सकती है, सीना 56 इंच हो सकता है, तो फिर नाम लेने में क्या गुरेज और बताने में क्या गुरेज कि 2 साल बाद ये डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है। बहरहाल आज का मकसद इन्हीं खबरों की तरफ आपका ध्यान खींचना था। और अब जो मुद्दे हैं, भारत और चीन के दोनों मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, उसमें क्या होता है वो पता चलेगा, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मीटिंग में। अब जैसे नवभारत टाइम्स में देख रहा था, अंदर एक और विस्तार से खबर जिसमें नवभारत टाइम्स ने छापा है, क्या चीन के साथ तनाव खत्म हो जाएगा और पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी? तो सवाल यही है कि क्या पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी जब चीनी सेनाओं ने, पीएलए ने, हालांकि भारत की भी ज़बरदस्त तैनाती है, वो स्थिति भारत की नहीं है जो 1962 में थी, इसमें कोई शक नहीं है। चीन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता आज जैसे उसने 1962 में लिया था, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और चीन ने अगर कोई गुस्ताखी की तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, और शायद उस गुस्ताखी के बाद इस लायक नहीं रहेगा कि फिर चीन इस तरह से हरकत करे, क्योंकि उसके जहन में अगर 62 की तस्वीर है तो। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो स्थिति जो मई 2020 के पहले थी, वो स्थिति कब बहाल होगी? इन सवालों के साथ, और एलएसी के पास जिस ढंग से चीन ने अपने साजो सामान की तैनाती की है, वो वापसी कब होगी? और ये डेप्सोंग और उसके बाद जिसका जिक्र किया, और सवाल चैनलों से कि ये सवाल कौन पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 साल बाद आज क्यों वापस हो रहे हैं, 2 साल तक क्यों चुप?